Hello, Assalamu alaikum and welcome back to us from you. तो हम वापस आ चुके हैं। हम कुछ टाइम से वीडियोस नहीं कर रहे थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन अब से कंटिन्यूसली वीडियोस आया करेंगे होपफुली अगर फिर से बंदे गायब ना हो गए तो खैर। सो आज हम एक गुड न्यूज़ लेके आए आपको क्या कि पबजी अनबैन हो गई इंडिया। ओह, ये तो वाकई गुड न्यूज़ है। अच्छा, ये 2-3 दिन पहले ही बैन हुई थी, हाँ। है ना? और फिर अब अनबैन भी हो गई है बड़ी जल्दी डिसीजन रिवर्स और एक फौजी नाम की भी ऐप कोई आई थी, मोबाइल ऐप सुना था। तो ये काफ़ी कुछ हो गया पिछले कुछ दिनों में, और जो हमें पता नहीं था, जो कि हाँ कुछ सजेशंस और मैसेजेस आते थे उनसे पता चल रहा था कि क्या क्या चल रहा है। तो फाइनली हम अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी होप कि इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या हुआ, क्यों बंद हुई, क्यों अपन अगर अनबैन होगी तो फौजी का क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। फौजी का क्या होगा? फौजी एक गेम लॉन्च करना कोई आसान बात थोड़ी है। लेकिन वो इसकी वजह से नहीं हो रही थी कि पबजी बंद हो रही है, क्योंकि उस कंपनी ने बोला था कि हम ऑलरेडी एक गेम पे काम कर रहे थे। ये तो कोइंसिडेंस है कि इस टाइम पे पबजी बैन हुई, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो इट डजंट मैटर कि पबजी है या नहीं, फौजी आएगी। ओके, पहले वीडियो देखते हैं फिर पता चल जाएगा। लेट्स सी। और इसीलिए फाइनली 100% विद प्रूफ कंफर्म हो जाने के बाद पबजी मोबाइल के इंडियन फैंस की एक्साइटमेंट सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनली उन्होंने अपने पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज को इंडिया में चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के हाथों से वापस लेने का फैसला ले लिया है। तो अब फटाक से देख लेते हैं कि ये सारा मैटर क्या है। और अब पबजी मोबाइल तो इंडिया में आया ही समझो। तो पबजी मोबाइल की दुनिया में इससे बड़ी खबर और कोई हो ही नहीं सकती। गाइज फाइनली ब्लू होल ने अपने 5 करोड़ फैंस की बात सुन ली है। ब्लू होल कौन? वही कंपनी जिसने पबजी गेम को दुनिया में पहली बार बनाया था। आपको याद ही होगा, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको ये बताया था कि पबजी कॉर्पोरेशन ब्लू होल की एक सब कंपनी है। और अब फाइनली पबजी कॉर्पोरेशन ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। गाइज मैंने आपसे ये कहा था कि जब बैन हुआ पबजी मोबाइल इंडिया में तो एटलीस्ट पबजी मोबाइल इंडिया को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन गाइज इस बार ना तो पबजी मोबाइल इंडिया और ना ही चाइनीज कंपनी टेंसेंट मेजर ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीधा पबजी कॉर्पोरेशन की ही तरफ से आ गई है। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप? क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पबजी कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज। और अब यहाँ ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पबजी कॉर्पोरेशन रेस्पॉन्ड्स टू पबजी मोबाइल्स इंडिया बैन। मैंने अब ये सारी ऑफिशियल न्यूज डिटेल में पढ़ ली है और अब मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन मतलब बताने वाला हूँ। सो उन्होंने साफ साफ कहा है कि पबजी कॉर्पोरेशन फुली अंडरस्टैंड्स एंड रेस्पेक्ट्स द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एज द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्लेयर डेटा इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर द कंपनी। यानी कि भारत सरकार ने क्यों पबजी मोबाइल के ऊपर इंडिया में बैन लगाया, वो इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और भारत सरकार के फैसले की इज्जत करते हैं। और इंडिया के हर पबजी मोबाइल प्लेयर की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सेफ रखना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। पबजी कॉर्पोरेशन भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका ढूंढने जा रहे हैं ताकि इंडियन गेमर्स फिर से एक बार मैदान में उतर सके, यानी कि पबजी मोबाइल खेल सके। और वो भी जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस हैं ऐसे गेम्स को लेकर, उन सब को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट में पबजी कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि 2 सितंबर से और आज तक पबजी मोबाइल के इंडिया में बैन हो जाने के बाद जो भी कंडीशंस इंडिया में इस गेम को लेकर बन रही हैं, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनली उन्होंने अपने पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज को इंडिया में चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के हाथों से वापस लेने का फैसला ले लिया है। यानी कि जिस चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने पबजी मोबाइल को पूरी दुनिया में पब्लिश किया, ब्लू होल कॉर्पोरेशन उस चाइनीज कंपनी से इंडिया के सारे राइट्स वापस ले रही है। मेरे भाई सिर्फ इस एक अकेली लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पबजी मोबाइल ने अपने इंडियन फैंस की बात आखिर सुन ली है। आओ देखो फटाक से आगे वाली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, आपको भी समझ में आ जाएगा। इट सेज पबजी मोबाइल इज द मोबाइल वर्जन ऑफ प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स पबजी, एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय पबजी कॉर्पोरेशन, अ साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी। और यही वो लाइन है जिस लाइन में पूरी हकीकत अब बयां हो चुकी है। यहाँ पर साउथ कोरियन ब्लू होल ने सीधा सीधा कह दिया है कि पबजी मोबाइल उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स जिसने इस गेम को इंडिया और पूरी दुनिया में पब्लिश किया, उसका इसके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं है। और गाइस ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से रिलीज की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले कुछ लेना देना था टेंसेंट गेम्स का तो अब नहीं है।
हैं। और अगर अब एक चाइनीज कंपनी का पबजी मोबाइल से इंडिया में भी कोई लेना देना नहीं होगा, इसका मतलब अब इस गेम को इंडिया में अनबैन होने से कोई नहीं रोक सकता। यूएसए की कंपनी एक्टिविजन गेम्स ने साफ साफ कह दिया था कि कॉल ऑफ ड्यूटी का चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना की कंपनी टेंसेंट गेम से वो पूरा रिश्ता खत्म कर चुके हैं और ठीक इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी इंडिया में बैन नहीं हुआ है गाइस अभी तक। एंड अब साउथ कोरिया की पबजी कॉर्प ने भी यही कह दिया है कि भाई हमारे गेम पबजी मोबाइल से भी किसी और कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमारी और हमारी ही प्रॉपर्टी है। एंड इससे आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी भी एक्टिवली एंगेज्ड हैं, यानी कि एक्टिवली लगे हुए हैं अपने पबजी गेम को हर प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करने में, एक्टिवली इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल, यानी कि इंडिया में भी वो इंडियन यूजर्स को पबजी मोबाइल का बेस्ट प्लेयर एक्सपीरियंस दे पाए। एंड फिर इसके आगे जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी वो तो नॉर्मल एक यूजुअल पबजी मोबाइल की कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पबजी कॉर्पोरेशन इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इट्स यूनिक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस टू अ ग्लोबल ऑडियंस एंड होप्स टू कंटिन्यू एंगेजिंग विद इट्स पैशनेट प्लेयर बेस इन इंडिया। मतलब वो एक यूनिक बैटल रॉयल एक्सपीरियंस तो दे ही रहे हैं अपनी ग्लोबल ऑडियंस को, एंड उसी के साथ साथ जो इंडिया के पैशनेट प्लेयर्स हैं, पबजी मोबाइल के फैंस हैं, वो उनके साथ भी आगे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। सो ऐसी कुछ बातें जो हो रही थी कि भाई इंडिया से प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा हैं जो पबजी मोबाइल को खेलते हैं, पर हो सकता है उन्हें इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट ना मिल रहा हो, और इसीलिए इस बात के चांसेस हैं कि भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर, इग्नोर मार देंगे। बाकी जो प्लेयर्स हैं बाकी वर्ल्ड में जहां पबजी मोबाइल ऑलरेडी चल रहा है वहां फोकस किया जाएगा। इन सारी बातों का सच अब आखिरकार सामने आ ही गया। वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि वर्ल्ड की जो भी गेमिंग कम्युनिटीज है उनके साथ साथ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के साथ भी वो आगे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। सो हमारे इंडिया में पबजी मोबाइल के बैन हो जाने के बाद ऐसे बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स जिनका बिल्कुल करियर ही खत्म होने के कगार पे आ गया था, वो अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं जिन तरीकों से वो ऐसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ भी लगातार जुड़े रहे फ्यूचर में। तो मेरे भाई ये जो पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने अब रिलीज किया है अपने ऑफिशियल हैंडल पर, यानी कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिस वजह से पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हुआ था वो एक बहुत ही सीरियस इशू था, और क्योंकि इंडिया के अंदर इस गेम को चाइना की एक कंपनी लेकर आई है तो इंडिया के अंदर इस चीज का लगातार रिस्क बना हुआ था, और ठीक इसीलिए ऐसे हालात में इंडिया ने जिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चाइनीज गेम्स को इंडिया में बैन कर दिया था वो मेजर इश्यू अब रिजॉल्व हो गया है, और इसीलिए भारत सरकार पबजी मोबाइल को वापस से इंडिया में अनबैन कर सकती है। अब कोई डेटा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। सो गाइस अब इसके आगे ये होने वाला है कि इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल अनबैन होगा, और जब अनबैन होगा तो उसके ऊपर चाइनीज कंपनी का नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू होल यानी कि पबजी कॉर्पोरेशन ही अब इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल को लेकर आएगी, और भारत सरकार जो जो टर्म्स और कंडीशंस रखेगी पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन होने की, वही टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया में पबजी मोबाइल आएगा। तो ठीक है मेरे भाई, अब नाचो गाओ खुशियां मनाओ। इसके आगे और जो जो अपडेट्स आने वाले हैं इसके ऊपर मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। मैं चलता हूँ लेकर। ओके तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप मजीद फॉलो करना चाहते हैं इनकी अपकमिंग न्यूज़ को तो आपको वो लिंक फॉलो करके। तो भाई 5 करोड़ यूजर्स थे तो कैसे उनकी बात मानी जाती? इतनी बड़े यूजर्स हैं तो बात तो जरूर माननी चाहिए। एक बहुत बड़ा जो है ना यूज़र बेस कम होने से ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। बट ये पहले भी बात हो रही थी कि पबजी जब बैन हुई थी तब ये बात हो रही थी कि शायद क्योंकि अल्टीमेटली चाइना की कंपनी ओन तो नहीं करती, तो हो सकता है कोई कंपनी रिव्यू करे इस चीज़ को, और ऑब्वियसली वही हुआ है जो एक्सपेक्टेड था। क्योंकि मैं पहले 1-2 लोगों से बात हुई जब ये पबजी बैन हुई तो उनका भी ये कहना था कि शायद ये दोबारा से ठीक हो जाएगा और टेंशन की तो छुट्टी करवा दी। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से इंडिया की गवर्नमेंट ने करवाई है, गवर्नमेंट ने करवा दी। और वो नज़र भी आ रहा था जैसे जैसे वो टेंशन चल रही थी और जो सारा कुछ हो रहा था उसके बाद फॉरएवर बैन रह भी नहीं सकती थी, किसी न किसी तरह इसको वापस आना ही था। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फॉलोइंग थी ना, उसमें एक ऑब्वियसली जो ऑडियंस थी वो भी चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से वो हो जाए, और जो कंपनी थी वो भी चाहती थी क्योंकि कंपनी का एक बहुत बड़ा यूज़र इंडिया में बैठा हुआ है। जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है और जितनी यूथ है उसमें, उसके बाद जितने ज़्यादा यूज़र्स हैं उसके बाद ऑब्वियसली कंपनी को करना था। अब मेरे जहन में एक चीज़ और आ रही है कि टिकटॉक जो है ना, अगर वो चाइना ओन ना होती और उसका कोई ऐसा सीन होता तो वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम दोबारा इंडिया में टिकटॉक और पबजी का और सीन है। ब्लू होल ने बनाई हुई है, वो साउथ कोरियन है। आगे टेंसेंट को उन्होंने एज अ वो दिया हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर जो थे। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि
जो थी टिकटॉक, वो तो थी ही चाइना में कंपनी, तो उनके पास तो कोई सोल्यूशन था नहीं। तो अल्टीमेटली जो इंडिया में टिकटॉक के यूज़र थे उनको भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ा, और उनके पास तो कोई हल था ही नहीं, उनका तो कर दिया। विश के टिकटॉक के लिए भी ऐसा कुछ हो सकता है और टिकटॉक वापस आ जाती। काफ़ी लोग उसके यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं यार, हंसने की बात नहीं है, सच में काफ़ी लोगों के दिल टूटे होंगे। कैरी भाई सुन रहे हो लेकिन इसके बाद जो 4G आएगी मेरे दिमाग में इस वक्त वो घूम रही है कि ये अच्छी बात है कि एक लोकल कंपनी भी बना रही है, लोकली मतलब कि जो मेड इन इंडिया कंपनी है वो इंडियन यूज़र्स के लिए बना रही है एक गेम। तो उससे भी मेरे ख्याल से जो गेमिंग यूज़र्स हैं जो गेमिंग करते हैं, हम लोग तो नहीं करते, जो करते हैं उन्हें चेक करना चाहिए, उसे भी टाइम देना चाहिए। चलेगी ज़रूर, लेकिन PUBG के अनबैन होने से इसको सेटबैक, बहुत मेजर सेटबैक मिलेगा, वो तो होगा, लेकिन उसके भी यूज़र्स बढ़ेंगे ही। लेकिन अगर PUBG अनबैन ना होती तो 4G एकदम से राइज। हाँ, लेकिन ये जो नई गेम आ रही है, मैंने एक वीडियो देखी है इसके बारे में भी, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे कि PUBG को बनाते बनाते कोई 70 डेवलपर की टीम को 1 साल लग गया था, फिर जाके इस यूज़र एक्सपीरियंस पे आए हैं, और उसके बाद भी ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट्स आती रहती हैं और इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। उस कंपनी के जो उनकी कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है वो बता रहे हैं कि 5 to 7 मंथ का वो टाइम बता रहे हैं कि जिसमें हम इसे डेवलप कर लेंगे। और उनका कहना था कि अगर वो PUBG और 4G गेम को कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि मतलब PUBG का मेन जो भी था उनका वो सेटअप वो ऑलरेडी रेडी था, और फिर उन्हें 1 साल लग गया, तो ये क्या ये 5 महीने में एक गेम तैयार करके उसके मुकाबले में खड़ी कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा उस कंपनी के लिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा हाई है। PUBG एक हाई स्टैंडर्ड है, उसको कम्पीट करना मुश्किल होगा, उसके लिए काफ़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से एक एज उन्हें मिलेगा, वो जो मेड इन योर कंट्री वाली एफिलिएशन होती है ना, शायद उसकी वजह से उन्हें यूज़र ज़रूर मिले। किसी यूज़र को शिफ्ट करवाना ना, जो PUBG का वो काफ़ी अर्से से खेल रहा हो, शिफ्ट करवाना मुश्किल होता है। बेशक ये सारे इंसेंटिव्स हैं कि लोकल डेवलप्ड है, सारा कुछ होगा, लेकिन फिर भी मुश्किल। PUBG से पहले कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा चलती थी ना, तो कॉल ऑफ ड्यूटी से मेरे ख्याल से PUBG का बहुत ज़्यादा बूस्ट इसलिए आ गया क्योंकि PUBG मोबाइल में अवेलेबल थी। PUBG अब कॉल ऑफ ड्यूटी भी मोबाइल में आई है, लेकिन PUBG पहले मोबाइल में आ गई, तो इसलिए मोबाइल इस वजह से मेरे ख्याल से PUBG को एक बहुत बड़ा राइज मिला है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए आपको लैपटॉप खोल के और वो बैठना पड़ता था। अभी भी डेस्कटॉप यूजर्स बहुत हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। वो तो हैं, मतलब वो जो पुराने यूजर हैं वो तो वही है ना, अब भी 5-5 बंदे एक कमरे में बैठ के लगे होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में अब भी चल रहा होता है, लेकिन डेस्कटॉप मजे की चीज है उस पर। लेकिन ये है कि PUBG के आने के बाद अब क्लासरूम में भी चल रही होती है, तो थोड़ी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। यार ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ऑब्वियसली खुशी हुई होगी आप लोगों को यहाँ वीडियो की, या फिर हमारे वापस आने। ओ वाह क्या बात कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने वेलकम बैक नीचे कमेंट में लिख दिया, उन सबको थैंक यू। और अब से आप सजेशन दिल खोल के दे सकते हैं, और हम दिल खोल के लेट करके वीडियोस पे रिएक्शन दिया करेंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।